क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, इट इज 7√3 माइनस 5√2, राइट। रूट अंडर 48 प्लस रूट अंडर 18 है। अगर इस बात को हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या है ये, व्हाट इज दिस, इट इज 48। 48 को हम पहले सिंपल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। इधर देखिए आप लोग, अगर 48 को हम लोग देखें तो क्या लिखा लिखा जा सकता है, इट कैन रिटन एज इट इज 16 मल्टीप्लाई बाई 3, ऑल राइट। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट, यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू रूट 3। क्या बात सही है? क्या रूट 16 का वैल्यू 4 समझते हैं आप? रूट 16 का वैल्यू क्या 4 समझते हैं? यस सर 4 समझते हैं। इसी कारण सर ये भाई साहब 4 निकल जाएंगे बाहर, अंदर क्या हो जाएंगे, रूट 3 हो जाएंगे। सिंपल सा बात समझ में आया सर। ये जो 18 साहब हैं, रूट 18 साहब जो हैं, इनको तोड़ना चाहें अगर हम लोग तो क्या हो सकता है, इट इज रूट 18 इक्वल टू क्या, रूट 9 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो इसको और सिंपल तोड़ोगे ना तो यही मतलब होगा कि सर रूट 9 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 होगा। रूट 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वैल्यू कितना आएगा 3। ये कितना हो गया, 3√2 हो गया। बस इतना कर लिए एटलीस्ट। तो अगला जो स्टेप होगा पहला का, ये तो हम लिखेंगे ही, 7√3 होगा, और क्या होगा, माइनस का 5√2 होगा, डिवाइड बाई रूट अंडर 48 प्लस का रूट अंडर 18। अब इसको जब अगले स्टेप में लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे, देखिए नाउ 7√3 होगा सर, प्लस का सॉरी माइनस का, इट इज माइनस 5√2 है, डिवाइड बाई रूट 48 का वैल्यू कितना आएगा, 4√3 आएगा, कितना आएगा, 4√3 आएगा। बीच में है माइनस तो माइनस डालेंगे, आगे कितना है तुम्हारा, इट इज व्हाट, इट इज 3√2, ऑलराइट। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आपको पता है सर कि डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। और रेशनलाइज क्या करेंगे सर, यहाँ का बस सिंबल को चेंज करना होता है, निगेटिव तो क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, ठीक ना, ओके। अच्छा नीचे पॉजिटिव था, यस मेक इट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो क्या करेंगे हम लोग, साइन को चेंज करेंगे, यस निगेटिव करेंगे। यानी कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर तो बिल्कुल पता है सर क्या होना है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है सर, अपने को कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे सेम कॉन्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, यही ना। तो क्या होगा 4√3 प्लस तो क्या करेंगे माइनस 3√2 हो गया ना। ऊपर भी यही काम करोगे, कितना, इट इज 4√3 माइनस का 3√2, ब्रैकेट क्लोज्ड, हो गया क्या, डन। अब यहां से देखिए आप लोग अगला प्रोसेस देखिए सर, ये हम लोग का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, लगाना पड़ेगा स्टेप वाला प्रोसेस। इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, बोलो हाँ या ना। और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। ए लगे लास्ट बेंच भाई लोग, यहाँ देखिए, इस बात को समझिए आप लोग, अगर ये मल्टीप्लाई इससे करेगा तो कितना करेगा, इट इज 7√3 मल्टीप्लाई बाई 4√3 रहेगा, ये ना होगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा क्या बनेगा, देखो यहाँ पर प्लस यहाँ पे माइनस, तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, वैल्यू बताओ, ये 7√3 मल्टीप्लाई बाई 3√2, ऑल राइट। अब इसका बारी है, ये है माइनस, ये क्या है तुम्हारा प्लस, तो वैल्यू क्या है, माइनस का 5√2 मल्टीप्लाई बाई 4√3 हो गया, इट इज 4√3 हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए आप आगे, ये निगेटिव है क्या तुम्हारा, निगेटिव, तो क्या होगा, निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का 5√2 इंटू कितना 3√2। अब नीचे देखो बाबू, इतना एक्सपेंड नहीं करते हैं लेकिन हम कर दे रहे हैं ताकि तकलीफ आप लोगों को नहीं हो। ए प्लस बी और ए माइनस बी बना ना, फॉर्मूला याद है आप लोग का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जो होता है ए प्लस का बी इंटू क्या होगा, ए माइनस का बी। तो क्या इसका फॉर्म ऐसे ही दिख रहा है, प्लस और माइनस वाला, तो क्या होगा, ये पहले टर्म का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 4√3 हो गया, इसका स्क्वायर माइनस का क्या है, इट इज 3√2 का स्क्वायर कर लेंगे, हो गया। अब आओ आगे देखो, अगला स्टेप देखो एवरीबॉडी, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ पर 7 इंटू 4 कितना होता है, 28, कितना होता है 28। √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 होगा, मल्टीप्लाई बाई 3। देखो अगर √3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब भी रूट को मल्टीप्लाई करते क्या होता है, रूट को एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग, तो 3 आ गया। यहाँ पे माइनस तो माइनस कर लेंगे, 7 को मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे, क्या करेंगे 7 इंटू 3 हो गया, और √3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताएंगे आप लोग, इट इज √3 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, यही ना होगा, ओके। यहाँ देखिए 5 इंटू 4 माइनस यहाँ पे रहेगा, माइनस रहेगा, 5 इंटू 4 कितना होगा 20 होगा, और √2 का मल्टीप्लाई 3 से कितना होगा, यस यही होगा, मतलब और कुछ नहीं मतलब है। यहाँ देखिए प्लस का 5 इंटू 3 कितना होगा 15, और 2 इंटू 2 कितना, सर ये तो 2 होगा ना, √2 का मल्टीप्लाई अगर √2 से कर दे तो वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ओके। अब नीचे देखिए आप लोग, इट इज 4√3 है क्या, यहाँ देखिए ध्यान से एवरीवन,
इट इज़ 4√3 है। अगर इसको स्क्वायर करना है तो जानते हैं मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर 4 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। दैट इज इक्वल टू वाट सर 16 इंटू 3। माइनस से बीच में माइनस करेंगे, देखो 3√2 का अगर स्क्वायर करे तो वैल्यू क्या बनेगा सर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 9 इंटू 2 हो गया। अब भाई इसको मिटा दे क्या, किसी काम का तो है नहीं, बस चलो यहाँ पर देखो अब कहानी खत्म है इसका, फिनिश्ड। आ जाइए लास्ट स्टेप पे आइए आप लोग और इसको खत्म कीजिए। तो क्या करेंगे सर, यहाँ देखिए 28 इंटू 3 कितना होगा, 8 3 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस का 2 8 84 हो गया। माइनस का यहाँ देखिए 7 इंटू 3 कितना होगा 21 और √6 हो गया ना। यहाँ देखिए 20 माइनस का कितना 20 √6 हो गया और ये कितना तुम्हारा 15 इंटू 2। हाँ बोलिए। देखो रूट क्या, जब यहाँ अलग अलग फॉर्म है ना, स्क्वायर रूट ही दोनों ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ देखिए अब यहाँ देखो क्या होगा तुम्हारा 15 × 2 कितना होगा प्लस का 30। ऑल राइट, नीचे कितना होगा 16 × 3 कितना होगा 48 और माइनस का 9 सॉरी 18 ना, ये क्या किए हम 16 × 3 ना, या सर 48 48 माइनस कितना तुम्हारा होगा 18। आ जाओ ऊपर देखो, ऊपर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ अटैच कर लेते हैं है ना, तो कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 4 और 8 प्लस का 3 11 और डिफरेंस निकाल लीजिए कितना का होगा माइनस का 21 और माइनस का 20, यही ना है। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 41/√6 डिवाइड बाई कितना, डिफरेंस कितना का आएगा, रूट कैसे हट जाएगा, नहीं हटेगा, बता दे रहे हैं वेट कीजिए आप। डिफरेंस निकाल कितना आएगा 30 आएगा। कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कुछ कॉमन, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब सुनिए मेरा बात, जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, यहाँ देखिए अगर √6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा √6 से तब होगा 6, लेकिन अगर √6 में प्लस कीजिएगा √6 तो ये होगा 2√6 होगा, ये एडिशन हो रहा है। उस तरह से जैसे माइनस का 2 6 है √6 मान लो, और कुछ माइनस में यहाँ पर माइनस का 3√6 है, तो माइनस में ऐड करते हैं, साइन माइनस कराते हैं तो कितना होगा 3 प्लस का 2 5, ये होगा माइनस का 5√6 होगा। ये सब बेसिक बात है। कम टू द सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है सर, इट इज 2√6 माइनस का √5 3√5 माइनस का 2√6 राइट। रेशनलाइज तो करना पड़ेगा, यहाँ तो कोई सिंपल फॉर्म में जाने वाला भी नहीं है, तो आराम से चलेगा से स्टेप। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग एवरीबॉडी, इट इज व्हाट सर, इट इज सर 2√6 है, ठीक है सर, माइनस का √5 है, डिवाइड किसे करना अपने को, इट इज 3√5 है सर, और क्या करना अपने को माइनस का 2√6 राइट, यही है ना। इसमें करना पड़ेगा रेशनलाइज, क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा। नाउ अच्छा स्टेप क्या लिखेंगे इसमें हम लोग बताए तो, मल्टीप्लाइंग 3√5 माइनस प्लस 2√6 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर राइट ना, ठीक है। यहाँ देखो डायरेक्ट देखो आप कितना होगा सर, नाउ 2√6 माइनस का √5 डिवाइड बाई 3√5 माइनस का 2√6। चलिए यहाँ पर सर नीचे क्या है, व्हाट इज नीचे माइनस है, तो सर हम करेंगे क्या प्लस करेंगे। पहला बात, एक बात और जानिए आप लोग, अगर जो ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, लेट सपोज कि हम ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाएं, हटा देते हैं ब्रैकेट को, आपने क्या किया यहाँ पर 3√5 है, यहाँ पे माइनस है और 2√6 है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू, ये होगा कितना मल्टीप्लाई बाई 3√5 और माइनस का कितना प्लस का ना 2√6, ठीक है। ऊपर भी यही काम करना पड़ेगा आपको, 3√5 और क्या प्लस का 2√6, ठीक है। तो ब्रैकेट अगर नहीं लगाइएगा तो मतलब क्या हुआ कि इसका मल्टीप्लाई से करना है और इसका मल्टीप्लाई से करना है, ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट जब लगाएंगे तो होल मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए ब्रैकेट तो भूले नहीं, सबसे पहला बात समझ आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोग क्या लगाएंगे सर, ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे। चलिए जी हो गया कहानी, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला जो कंटेंट है इसको सर ब्रैकेट मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे, तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इससे भी करेंगे, यही ना, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इससे भी करेंगे, यही ना काम करेंगे। चलिए चमकाते हैं इसको जल्दी से, तो कितना हो जाएगा ये वाला देखो 2 × 3 कितना 6, √6 × √5 कितना √30, कोई तकलीफ, 2 × 3 कितना 6 हो गया और √6 × 5 कितना हो गया √30 हो गया। ओके आगे बढ़िए,
इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बीच में प्लस तो प्लस करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, √6 × √6 कितना 6 हो जाएगा, होगा होगा ना। ओके नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ देखिए √5 यहाँ है और यहाँ पर है 3 √5, लेकिन यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव तो माइनस होगा। ये कितना होगा तुम्हारा 3 हो जाएगा, √5 × √5 कितना 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे, ये निगेटिव ये क्या तुम्हारा पॉजिटिव, तो रहेगा क्या माइनस रहेगा। ये क्या होगा तुम्हारा √5 और तुम्हारा क्या है √6 है, तो कुछ नहीं 2 √30 हो जाएगा। नीचे देखिए नीचे, a + b और a - b वाला फॉर्म में चलेगा तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 3 √5 का स्क्वायर और क्या होगा तुम्हारा माइनस का 2 √6 का स्क्वायर, नहीं ना। बस आइए चमकाइए इसको, खत्म कीजिए। इट इज 6 √30 है और कितना है प्लस का 24 और क्या तुम्हारा माइनस का 15 और क्या तुम्हारा माइनस का 2 √30 डिवाइड बाई 3 √5 का स्क्वायर कितना होगा 9 × 5 45 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 4 × 6 कितना 4 × 6 कितना होता है 24। ये दोनों हमारा सेम टू सेम है तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना होगा 6 - 4 कितना होगा, सॉरी 6 - 2 कितना होगा 4 4 √30 हो गया, 24 में से 15 घटाएंगे कितना होगा, इट इज +9। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस निकालिए, ये कितना होगा 1 और 2 21। हाँ बोलिए कहाँ पे आगे समझ में, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं 4, हाँ हाँ इसमें से घटा लेंगे, अगर 6 में से 2 जाए तो कितना होगा 4 होगा। एक बात समझो, ए सुनो इधर समझो, तुम्हारे पास अगर मान लेते हैं कि सर 4 मैंगोज है, इस 4 मैंगोज में से 2 मैंगोज अगर आउट करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना। तो वही काम तो करें, देखो 6 √30 यहाँ भी है और यहाँ पे 2 √30 है, ये 6 क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी घटा रहे हैं तो बचेगा 4, तो 4 क्वांटिटी बचा यहाँ पर, ठीक है। समझाने के लिए बताना पड़ा इस तरह से। और क्या होगा प्लस का 4 √30 हो गया, बटा कितना हो गया तुम्हारा 21, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, हो गया आंसर। चाहे तो यहाँ छोड़ दीजिए चाहे यहाँ छोड़ दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, हटाएं क्या, हटाएं, हटा दें। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, बना दिए, परफेक्ट वेरी गुड। आगे बढ़ो तुम, बना लिया आगे बढ़ते जाओ, हाँ बना दिया, आगे आंसर। ओके लेट मी, पलक यहाँ देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, पहला बात सुनो आप लोग, यहाँ पर सर 2 + √3 है, यहाँ क्या है तुम्हारा 2 - √3 है, यहाँ देखो 2 - √3 है, यहाँ क्या है तुम्हारा 2 + √3 है। इसको ना एक लाइन में खत्म कर देंगे हम लोग, देखो यहाँ देखो डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, ये कंटेंट कितना है 2 + का √3 है और नीचे कितना है तुम्हारा 2 - का √3 है। सर इस चीज को सुधारने के लिए एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा 2 + का √3 करना होगा, बोलो हाँ या ना, और यही काम ऊपर करना होगा कितना 2 + का √3 करना होगा, राइट, ठीक है। हाँ बोलो क्या, आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में नहीं है, ए आर एस का नया वाला बुक है पुराना वाला बुक है तुम्हारे पास में, नया वाला है, फिलहाल जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लो ना, इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ देखो ये क्या है तुम्हारा 2 - का √3 है और नीचे कितना है तुम्हारा 2 + का √3 है, रेशनलाइज कर लीजिए कितना होगा 2 - का √3 हो गया और ये कितना होगा तुम्हारा 2 - का √3 हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा a + b और a - b हो गया, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, प्लस को प्लस करेंगे, यहाँ कितना होगा तुम्हारा इस जगह 2 - का √3 का स्क्वायर बटा में क्या होगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर का √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा a + b का होल स्क्वायर होगा ना, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस का 3 और क्या प्लस का 2a भी मतलब कितना 2 × 2 = 4 √3। आगे देखो यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये कितना होगा 2 a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस का b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो गया और माइनस का 2a भी 2 × 2 = 4 4 √3 हो गया।
और नीचे कितना होगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3। तो 12 खेल खत्म हो चुका है इस क्वेश्चन का। ये कितना है 4 प्लस का 3 7, 7 प्लस का कितना आया 4√3 आया। और नीचे कितना है प्लस का 7 माइनस का 4√3 हो गया। और नीचे क्या है तुम्हारा, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैल्यू क्या बनेगा तुम्हारा, ये वैल्यू क्या होगा सर, ये हो जाएगा 7 प्लस का 4√3 प्लस का 7 माइनस का 4√3। जो कैंसिल हो सकता है काट देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कट गया। वैल्यू कितना आएगा 7 प्लस का 7 आ गया, मतलब हो गया तुम्हारा 14। चलिए एवरीवन, क्वेश्चन नंबर में प्रूफ करना है अपने को और इक्वल टू करना है 1 के बराबर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम बना देंगे अभी, और ये क्वेश्चन देंगे होमवर्क, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन है। अच्छा हम ये बना दे, आप लोग को दे दें, डिमांड ये आ रहा है कि सर आप सेकंड बनाइए और फर्स्ट होमवर्क दीजिए। चलो ठीक है, बात नहीं। देखो एवरीवन, सेकंड बता दें हम, सेकंड बना दें, वेरी वेरी लॉन्ग। बैक बेंच भाई लोग, बैक बेंचर्स नहीं बात करो। नबिया, एकदम बात नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाने जा रहे हैं, सबको इधर ध्यान लगाएगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बता दे रहे हैं हम लोग, आप लोग के डिमांड पर। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, ठीक है। स्टेप बाई स्टेप हर स्टेप को रेशनलाइज करते चलेंगे। पहला स्टेप में हम इस वाले पार्ट को तोड़ देंगे, फिर इसी को तोड़ेंगे, साथ में इसको तोड़ेंगे, मानी 1 बाई 1 हम सबको तोड़ते चलेंगे। और ध्यान रखिएगा यहीं पर, कहीं और मत रखिएगा ध्यान। देखिए वैल्यू इस वाले को सोल्व करें तो क्या होगा, 1 प्लस कितना है √2 है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस का √2 करेंगे। यही काम ऊपर करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस का √2 होगा, बोलो हाँ या ना। बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है। हो गया यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए 1 ऊपर रहेगा, नीचे कितना है √2 है, प्लस का √3 है, प्लस है तो बीच में तो माइनस करेंगे, है ना। तो कितना होगा √2 माइनस का √3 हो गया, यही ना। अच्छा नेक्स्ट ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा √2 माइनस का √3 हो गया, क्लियर है। फिर यहाँ देखो प्लस, ये वाला पार्ट देखो 1 बाई कितना है √3 प्लस का √4 है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या करना होगा √3 माइनस का √4, और यहीं के ऊपर क्या करेंगे, कितना होगा तुम्हारा √3 माइनस का √4। आगे बढ़िए, यहाँ तक काम खत्म, √3 4 का काम खत्म। यहाँ 5 पे चलते हैं, 1 बाई में √4। अच्छा √4 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा ना, फिलहाल के लिए छोड़ दो कोई बात नहीं, प्लस का √5 हो गया। यही काम ऊपर करेंगे, क्या होगा सर माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई क्या होगा √4 माइनस का कितना √5 हो गया। और यही चीज़ ऊपर चला जाएगा, कितना होगा तुम्हारा √4 माइनस का √5 हो गया। 5 तो काम खत्म ना, 4 + 5 काम खत्म। यहाँ देखिए 1 बाई में कितना √5 प्लस का कितना √6 हो गया। और ये क्या होगा तुम्हारा √5 माइनस का √6, और यही चीज़ ऊपर चला जाएगा, कितना होगा √5 √6, सही ना, मेक इट करेक्ट। यस √5 माइनस का √6 हो गया, √5 माइनस का √6 हो गया, क्लियर है। ओके नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक काम खत्म हो गया। यहाँ चलते हैं, आप प्लस है तो प्लस कर देंगे, कितना है ये 1 प्लस का कितना √6 प्लस का √7 है। तो ये काम ऊपर करेंगे हम लोग, नीचे भी करेंगे, √6 माइनस का √7 हो गया। ऊपर कितना होगा √6 माइनस का √7 हो गया, प्लस यहाँ तक काम खत्म, ये बच गया 1 बाई कितना है √7 प्लस का √8 है। रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, साइन चेंज, √7 माइनस का √8 हो गया। ऊपर कितना होगा तुम्हारा √7 माइनस का √8 हो गया। यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब ये रहा लास्ट वाला, प्लस का 1 बाई √8 प्लस का √9, माइनस कर देंगे कितना √8 माइनस का √9, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे क्या सर √8 माइनस का कितना हो गया √9 हो गया, बस। इक्वल टू में क्या आएगा वो तो बाद का बात है। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए एवरीवन, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं भाई, 1 से स्टार्ट करेंगे, देखो ध्यान से।
इस वाले पार्ट को सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। यहाँ देखो सब कोई, इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ चेंज तो आएगा नहीं, तो सेम टू सेम रह जाएगा। कितना? 1 माइनस का √2 रह जाएगा। 1 माइनस क्या रह जाएगा आपका? √2 हो रह जाएगा। ठीक है सर, √2 रह जाएगा। नीचे देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस सर? ये कितना है देखो ध्यान से, ये 1 प्लस का √2 है। मेरे पास सुनना आप लोग ध्यान से। और क्या है? 1 माइनस का √2 है, यही ना है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस कितना? √2 का स्क्वायर, यही ना होगा। मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होगा। और √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा। मेरे को कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? यहाँ लिखेंगे हम डायरेक्ट -1। क्या लिखेंगे? -1। आया बात समझ में? नहीं आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब चलो ये पार्ट का काम खत्म। ये पार्ट देखो, प्लस का 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऊपर वाला सेम रहेगा। कितना? √2 और कितना? माइनस का √3 होगा। और नीचे देखो आप लोग क्या होगा सर? √2 प्लस का √3 और √2 माइनस √3, ये भी क्या होगा तुम्हारा? देखो ध्यान से, √2 का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर होगा ना। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 माइनस का कितना? √3 का वैल्यू कितना? 3। वैल्यू कितना आ गया? -1। यानी भी कितना तुम्हारा आएगा? -1। यानी सभी में क्या होने वाला है? -1 होने वाला है। बस कहानी खत्म कर देंगे हम इस पर। आ जाओ खत्म कर दें इसको। √3 माइनस कितना? √4 बटा में -1। आगे बढ़ो, ये कहानी खत्म। आगे देखो, ये कितना होगा? √4 माइनस का √5 बटा कितना? -1। ये कहानी खत्म। प्लस का √5, सॉरी इट इज √5 माइनस का √6 बटा में कितना? -1। कहानी खत्म। आगे देखो यहाँ पर, प्लस का कितना तुम्हारा? √6 प्लस का सॉरी माइनस का ना, माइनस का √7 बटा में कितना? -1। ठीक है जी, आगे बढ़िए। प्लस का कितना होगा? √7 प्लस का माइनस, इट इज माइनस √8 बटा कितना? -1। ठीक है, ये कहानी तक खत्म। √8 तक कहानी खत्म। 9 पर चलेंगे। प्लस का कितना है? √8 कितना? √8 माइनस का √9 बटा कितना? -1। अब मेरे पास सुने एवरीबॉडी, इस निगेटिव साइन को हटाने के लिए, यहाँ समझे आप सब कोई, इस निगेटिव साइन को हटाने के लिए, किसको? नीचे वाला से हटाने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होता है, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब देखो यहाँ पर बता दे रहे हैं कि स्टेप बता नहीं दे रहे हैं, उसके बाद काम चलेगा आगे। 1 माइनस का √2 हो गया भाई, और नीचे कितना है? -1 है। तो करेंगे क्या? -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का 1 हो जाएगा। और क्या है? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का √2 हो जाएगा। और नीचे कितना हो गया? 1 हो गया। यानी ऊपर क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस हो क्या हो जाएगा? माइनस, जो माइनस हो क्या हो जाएगा? प्लस। तो बस कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कहानी क्या आएगा सर? जो इसको क्या करेंगे? -1 प्लस का √2 माइनस का √2, यही ना होगा जी। आगे वाला निगेटिव, पीछे वाला पॉजिटिव हो जा रहा है। प्लस का कितना हो गया? √3, ये कितना हो जाएगा? माइनस का √3 प्लस का √4 माइनस का √4 प्लस का √5 माइनस का √5, यहाँ चल रहे हैं प्लस का √6। अब यहाँ आएंगे माइनस का √6 प्लस का √7 माइनस का √7 प्लस का √8 माइनस का √8 अब प्लस का √9, नहीं ना? अब कुछ है क्या आगे? नहीं है ना? अब चलो अब करेंगे काटा पेटी। सर नीचे 1 बचेगा तो 1 का कोई मतलब तो है नहीं। आइए ये कट जाएंगे क्या? कलर चेंज, रुक जाओ। यस, ये इससे कटेगा ना माइनस प्लस, ये तो माइनस प्लस कट जाएगा सर, ये तो माइनस प्लस कट जाएगा। वाह, बस बचेगा ये वाला। आया कितना है? -1 है। और इधर कितना है? √9 का वैल्यू कितना होता है? 3। कितना का वैल्यू? 2 आ गया। प्रूव हो गया सर जी। -1 आगे बैठा हुआ है, √9 का वैल्यू 3 आता है, तो -1 प्लस का 3 कितना हुआ? 2 हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन था, चमकाएं आप लोग। हाँ बड़ा जरूर दिख रहा है ये, बट नथिंग टू वरी, बनेगा क्वेश्चन। एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ हाँ, चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 7 प्लस 3 √5 डिवाइड बाई 3 प्लस √5 माइनस 7 रूट, इट इज 7 माइनस 3 √5 डिवाइड बाई 3 माइनस √5 इक्वल टू ए प्लस बी √5। आपके एग्जाम के पर्पस के लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करेंगे, ठीक है क्या? वी हैव LHS इज इक्वल टू कितना है सर? ये है सर 7 प्लस का 3 √5 है, डिवाइड बाई कितना है? 3 प्लस का √5 है, और माइनस करना कितना सर? 7 माइनस का 3 √5। चलिए 3 माइनस का √5 है। ऑन रेशनलाइजिंग, ऑन रेशनलाइजिंग
वी गेट क्या मिलेगा सर, देखिए ध्यान से, इसको रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज करना होगा, तो क्या होगा, ये जाएगा सर कितना, 7 प्लस का 3√5 डिवाइड बाई कितना होगा, इट इज 3 प्लस का √5 मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज का, कितना होगा 3 माइनस का √5, और यहीं का हम ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस का √5 हो गया ना, पीछे माइनस तो माइनस छोड़ दीजिए, कितना है तुम्हारा, इट इज 7 माइनस का 3√5 है, और डिवाइड किसे करना है अपने को, 3 माइनस का √5 है, साइन चेंज करेंगे क्या होगा, 3 प्लस का √5 हो गया, और कितना होगा तुम्हारा ऊपर, कितना होगा तुम्हारा, यही काम होगा, इट इज 3 प्लस का √5 हो गया। एक बात आप लोग बताएंगे थोड़ा सा हमको सोच के, एवरीवन, क्या इस क्वेश्चन में इतना करना पड़ेगा, क्या इस क्वेश्चन में इतना करना पड़ेगा, क्या ये स्टेप करेंगे या फिर किसी और स्टेप से भी काम बन सकता है, थिंक अबाउट इट, ये काम स्टेप करना पड़ेगा, आप लोगों को लास्ट में हम फिर बताएंगे, एवरीबॉडी ये कर लीजिए, लास्ट में इस क्वेश्चन को और कितना आराम से तोड़ा जा सकता है उस पर बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ देखिए एवरीबॉडी, ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा ना, तो कितना होगा 3 × 7 कितना 21, राइट। यहाँ देखिए 7 इंटू ये है तुम्हारा प्लस और ये क्या तुम्हारा माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7√5 कितना हो जाएगा, आ गया ना 7√5, ओके, हाँ ठीक है, 3 × 3 कितना 9 होगा ना, 9/5 हो गया। यहाँ देखिए 3 है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या होगा 3 प्लस इंटू माइनस क्या माइनस, ये कितना होगा 3 √5 × √5 कितना होता है 5 होता है, हो गया ना, खानी खत्म। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे क्या होगा तुम्हारा वैल्यू, a + b और a - b मतलब क्या सर 3 का स्क्वायर माइनस कितना √5 का स्क्वायर, यहाँ पे हम माइनस तो कर लेंगे माइनस। चलिए यहाँ देखिए 7 × 3 कितना होगा 21 हो गया, और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू प्लस का 7√5, ठीक है ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस आगे है, आगे देखिए कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये 7 × 3 कितना, ये तो हो गया तुम्हारा माइनस का 9√5 हो गया, और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये होगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है जी, ये तो सही है, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाएगा ना, क्या, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस का कितना √5 का स्क्वायर कितना 5, यही ना होगा, चलो लिख दे रहे हैं वैसे ही जैसे लिखा वहाँ पर, 3 का स्क्वायर माइनस कितना √5 का स्क्वायर, डन है। आइए पलटा दीजिए इसको, यहाँ चलिए 21 में से घटाएंगे कितना 15 को, क्या करेंगे 21 माइनस का 15 कर लिए, √5 साथ में है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2√5 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना 3 का स्क्वायर 9 माइनस का हो जाएगा 5, माइनस यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यहाँ भी वही काम चलेगा, 21 में से घटा देंगे किसको, घटेगा यहाँ पर, हाँ माइनस था ठीक है, तो 21 में से घटाएंगे इसको, 21 माइनस हो जाएगा कितना 15, ठीक है, और कितना हो जाएगा 7 माइनस का हो जाएगा कितना तुम्हारा, ये माइनस का हो जाएगा कितना 2√5 डिवाइड बाई कितना 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 5, आइए यहाँ पर अब आइए 21 माइनस 15 कितना होगा 6 होगा ना, 6 प्लस का कितना हो गया 2√5 हो गया, ओके, और नीचे कितना होगा 9 माइनस 5 हो जाएगा 4 माइनस, ये कितना होगा 21 में से 15 कितना होगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना तुम्हारा 4 हो गया। यहाँ देखिए 4 का एलसीएम कितना होगा एवरीबॉडी 4 होगा ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सेम रहेगा, क्या होगा तुम्हारा 6 प्लस का कितना 2√5, और ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस यहाँ छोड़ दे रहे हैं, 6 माइनस कितना 2√5, अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये तो वहीं रहेगा 6 प्लस का 2√5, और कितना होगा यहाँ साइन क्या हो जाएगा माइनस का 6, और प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का 2√5, बटा कितना तुम्हारा होगा 4 हो गया, माइनस प्लस कट के तो वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू सर 2 + 2 हो गया 4 √5 बटा कितना तुम्हारा 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू कितना आएगा √5 इज द आंसर। अब हम करते हैं कंपेयर, अगर अब करें क्या कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा एवरीवन, कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, √5 आ गया, अब चलो आपने इस सभी को सॉल्व किया तो वैल्यू कितना आया बताइए, आया √5, कितना आया √5, यानी सर देखिए नाउ ये स्टेप कलर चेंज क्या करते हैं,
लास्ट का स्टेप इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी, ठीक है ध्यान से। सर हमारे पास में क्या आया, वी गेट, क्या आया, इट इज √5 बराबर आ गया a प्लस का b √5, यही ना। बारह के बाद बताओ, क्या इस चीज को लिख सकते हैं 0 प्लस का √5, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, एंड b बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, 6 माइनस √5 बाई 4, यहाँ पे। हाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, माइनस होगा, यहाँ देख तो 21 में से 15 हटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ प्लस में ना है, इसको ना यहाँ लिखा हुआ है भाई। देखो कंपेरिजन जो किया गया है ना एवरीवन, कंपेरिजन जो किया गया है, फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, कंपेरिजन जो करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, √5 हो गया, इट इज व्हाट सर, इट इज √5 हो गया, इज इक्वल टू, इधर कितना है, ये सर a प्लस का b √5 है, ठीक ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए √5 के तो √5 बैठा हुआ है, तो b के साथ कौन बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, उसका कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 0 एंड b बराबर कितना हो जाएगा 1।